तेरा आइए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार ज्ञानी महापुरुष महाराज उद्धव जी के ज्ञान का घमंड कैसे चूर किया। सज्जनों, यदि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं और यदि प्रेम नहीं है तो जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। सज्जनों, ज्ञान के साथ साथ हमारे अंतरात्मा में प्रेम का भी होना उतना आवश्यक है जितना आवश्यक हमारा ज्ञान का होना है। कहते हैं ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार महाराज उद्धव को आज अहम हो गया था, अहंकार हो गया था कि हम तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि इनका जो अहंकार मन में विराजमान हो गया, इनका अहंकार किस प्रकार से खत्म किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी 1 वर्ष की शिक्षा प्राप्त किया अपने गुरुकुल में और शिक्षा प्राप्त करके आ गए। आज भगवान श्री कृष्ण अपने महल में के अंदर बैठे बैठे रोते हैं। उद्धव के मन में जो ज्ञान का भरा हुआ अहंकार है उसको किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने खत्म किया, ये जानते हैं कि व्यक्ति और इंसान को कभी भी यदि ज्ञान हो जाए, कुछ चीज मिल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को नाश कर देता है, नाश कर देता है। सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि बृहस्पति जी के जो शिष्य है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। आज इनका ज्ञान की पोटली और इनका ज्ञान का जो पुट है इसको किस प्रकार से खोला जाए, आज इनको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज अपने महल पर विराजमान है सज्जनों, और बैठे हुए बड़े उदास हैं। उद्धव महाराज आए, कन्हैया से पूछते हैं, कन्हैया क्या बात हो गई, आज आप बहुत उदास हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, क्या बताएं महाराज, आज हमको ब्रज की बड़ी याद आ रही है, बहुत ध्यान आ रहा है, बड़े सता रही है ब्रज। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ब्रजवासी भी मुझे याद करते होंगे, ब्रजवासी भी मुझे याद करते होंगे। उद्धव, तुम ऐसा करो कि जाओ उन ब्रजवासियों को समझा करके आओ, बता करके आओ कि जितना याद आप हमें करते हैं उतना हम भी आपको याद करते हैं, हमारे कन्हैया भी याद करते हैं। उद्धव महाराज बोले, आप बात करते हैं महाराज, हम बृहस्पति जी के शिष्य हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति जी, उनके हम शिष्य हैं। वो ग्वाल बाल गाय चराने वाले ग्वारियों को हम शिक्षा देंगे? कैसे शिक्षा दे सकते हैं, हमारे वेदांत भाषा उनके क्या समझ में आएंगे क्या। कन्हैया बोले, अरे जाओ तो उद्धव सही। बोले, आप कह रहे हैं महाराज तो हम जाते हैं, 1 घंटा से ज़्यादा रुकेंगे नहीं, हम जल्दी आने का प्रयास करेंगे। कन्हैया बोले, जाओ तो सही, तुम एक बार 1 दिन में आते हो कि 7 महीने में आते हो, ये समय बताएगा, जाओ। सज्जनों, महाराज उद्धव जी जाने लगे। कन्हैया बोले कि ये मोर पंख लगा लो अपने मुकुट में, कारी कमरी पीताम्बर धारी रख लो, नहीं तो आपसे नहीं करेगा उद्धव, क्योंकि वो कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं चाहते। आज महाराज उद्धव ब्रज में पहुंचते हैं और वहां के गौर वालियों से पूछते हैं, भैया यशोदा मैया के महल जाने का रास्ता हमें बताएंगे क्या। वहां के ब्रजवासी छोटे
छोटे ग्वारी नन्हे मुन्ने बच्चे बताते हैं, भैया जब से कृष्ण भगवान गए हैं ब्रज को छोड़ करके, तब से किसी को रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है। मैया यशोदा के महल का ये जो पनारे बह रहे हैं, ये कोई पनारे नहीं है, लाखों गोपियों के आंसुओं की धाराएं हैं जो बह कर के आ रही हैं। आप इन्हीं आंसुओं के धाराओं को देख कर के आप पहुंच जाइए, सीधे मैया यशोदा के महल में पहुंचेंगे। सज्जनों, उद्धव महाराज जाते हैं मैया यशोदा के महल की ओर। मैया यशोदा एक कोने पर बैठे हुए माला जाप करती है। उद्धव महाराज बोलते हैं, जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा सुनते ही कहने लगती है, भैया धीरे बोलो, कन्हैया सो रहो है। उद्धव महाराज जैसे ही पहुँचे और यह सुना कि कन्हैया सो रहे हैं, उसी समय उनका पहले ज्ञान की पोटली खुल गई। हम तो कन्हैया को मथुरा में छोड़ करके आए हैं, यहाँ कैसे सो रहे हैं। सज्जनों, मैया यशोदा उद्धव को लेकर के जाती है और दिखाती है अपना सोई, और जहाँ लाला को सुलाती थी वो स्थान दिखाती हैं, और पूरा रात्रि भर बैठ करके उद्धव महाराज मैया यशोदा के साथ चर्चा करते हैं। आज उद्धव महाराज के ज्ञान की जो पोटली था सज्जनों, उनका जो पुट था वह खुल गया। आगे जाते हैं और मन में विचार करते हैं, मैया की यह मन स्थिति है तो आगे गोपियों के साथ कैसा हो रहा होगा, कैसा होगा, राधा जी के साथ कैसा स्थिति मन स्थिति होगी। गोपियों से मिलते हैं सज्जनों। आज महाराज उद्धव जी वहाँ ब्रज नंदन ब्रज वन में गए। सभी गोपियाँ अपने अपने रात्रि कालीन के स्वप्न एक दूसरे से कह सुना रही थी कि हमने इस प्रकार से कृष्ण को देखा, हमने इस प्रकार से कृष्ण को देखा। महाराज उद्धव गए वहाँ और जब पहुँचे वहाँ और पहुँचकर समस्त देवियों को हाथ जोड़ कर करके प्रणाम करते हैं। देवियों, मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ कर के प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों का मैं वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस कृष्ण को प्रियतम मानकर पूज रही हो आप, वह साक्षात परब्रह्म। मेरे गुरुदेव बृहस्पति से मैं जो जाना है वही आपसे मैं कह दिया। सज्जनों, एक गोपी ने टेढ़ी नज़र से उद्धव की ओर देखा और जवाब में क्या दिया, उद्धव ठीक बोलते हो, मन को परब्रह्म है, अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। लेकिन उद्धव हम क्या बताएं, हमारा तो मन है ही नहीं। एक जो मन था वह तो कृष्ण में लगा हुआ है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। सिवाय कृष्ण के हम और किसी को जानते ही नहीं, और तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म है। तो भाई बौरे के बौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव महाराज आज सज्जनों, महाराज उद्धव 1 घंटे बोल करके आए थे। आज गोपियों के मन स्थिति को देख करके उद्धव ने 7 महीने तक गोपियों का मन स्थिति और ब्रज की उन प्रेम नगरियों में डुबकी लगा लगा करके अपना सारा समय, अपना होश भी खो बैठे थे। आज महाराज उद्धव को थोड़ा होश आया, मन में थोड़ा सा विचार आया, तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। सज्जनों, उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में आंसू बह चले। ज्ञान की जो सेज थी सज्जनों, जो ज्ञान का अहंकार भरा हुआ था, वो गुदड़िया बन गई। प्रेम के डंडों ने ऐसा पिटाई लगाया कि उद्धव ने एक बात कही, हे गोपाल, मुझे यदि जन्म मिले तो मैं ब्रज का कण बनूं, ब्रज का रज बनूं, ब्रज का मैं ब्रज मंडल में पशु बनूं, और यह भी नहीं बन सकता तो घास तिनका कुछ भी मुझे जन्म मिले तो ब्रज में ही मिले। सज्जनों, उद्धव सूधो है चलो सुनि गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने। जैसे ही उद्धव मथुरा में पहुँचे 7 महीने बाद सज्जनों, इस
ज्ञान हो प्रेम न हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रेम भी इतना होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हो। हमेशा उम्मीद से किए जाने वाला प्रेम हमेशा दुख ही देता है सज्जनों। इसलिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, अभाव ही बस सार है। अभाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। आइए, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को आपका धन संपत्ति वैभव इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। भगवान को तो मन से बस भज लो। इतने में ही ईश्वर का, इतने में ही मनुष्य का बेड़ा पार है। सभी को जय श्री कृष्ण।